आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगा। तो जो एक्सेलरेशन कर रहा बॉडी वो कुछ इस तरीके से कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में कर रहा होगा। तो यदि ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो इसको भी ये आगे की तरफ खींचेगा। दोनों में एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में सेम होगा, ये तय है। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, जो कि गिवन है कितना 0.5 विच इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखेंगे कि म्यू1 और म्यू2 की कोफिशिएंट क्या आ सकती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ भी एक रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, यहाँ भी रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, तब भी म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो आर यदि पता है तो हम कैसे भी म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसे होगा। इस 4 kg ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक ये कंटैक्ट फोर्स लग रहा होगा सरफेस की वजह से, और एक ये रस्सी से बंधा हुआ है तो एक टेंशन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि रस्सी किधर बंधी हुई है, इस साइड में बंधी हुई है, तो टेंशन फोर्स हमारा पीछे की तरफ लग रहा है और कोई फोर्सेस अब भी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g का लगेगा ग्रेविटी की वजह से, एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा और एक इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा। और कोई फोर्सेस, हाँ एक फोर्सेस जरूर काम करेगा, वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यदि ब्लॉक इधर को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा, और यदि ब्लॉक इधर मूव कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो जो फोर्सेस हो गए वो हमारे कुछ इस तरीके से हो गए। ये जो फोर्स हो गया 4g का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स हो गया नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, इसको N2 बोल दे रहे हैं, इसको हम N1 बोलेंगे, तो इसको हम N2 बोलेंगे। दोनों में रिएक्शन फोर्स अलग अलग है। और यहाँ पे ये जो फोर्स था हमारा पीछे की तरफ, ये हमारा फोर्स हमने मान रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एफ के, और ये जो फोर्स है हमारा टेंशन फोर्स विच इज टी। ये टेंशन टी यहाँ हो जाएगा 2g, और ये जो फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ के विच इज म्यू इंटू N1। तो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग है। ये एफ के होगा म्यू1 इंटू N1, ये एफ के होगा म्यू2 इंटू N2। तो अभी हम सॉल्व करेंगे दोनों के लिए। तो यदि 2 kg के लिए हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। आई एम राइटिंग फॉर 2 kg मास। तो 2 kg के लिए हम फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या लिख लेंगे, N1 इज इक्वल टू 2g। सबसे पहला तो यही हो गया, N1 इज इक्वल टू 2g। वर्टिकल डायरेक्शन में N1 इज इक्वल टू 2g, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ कर रहा है तो ये अनबैलेंस फोर्स है। तो नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ के। तो ये हो जाएगा टी माइनस एफ के को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो म्यू1 इंटू रिएक्शन फोर्स क्या है, N1। तो ये हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से हम 4 kg के लिए लिख लेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा 4 kg है, यहाँ पे हमने यदि लिखा तो ये N2 हो जाएगा। N2 का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस होगा या साइन कंपोनेंट होगा, N2। और ये 4g का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, तो यदि 30 है तो ये 90 होगा, तो 90 माइनस 30 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 4g का कॉस कंपोनेंट N2 को बैलेंस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 4g कॉस 30 डिग्री।
और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में नेट फोर्स क्या लग रहा है, यदि ये कॉस कंपोनेंट था तो 4g का साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा 4g साइन 30 डिग्री दिस फोर्स माइनस एफ के प्लस टेंशन फोर्स। एफ के क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा म्यू टू इंटू एन टू प्लस टेंशन फोर्स कौन सा हो जाएगा, टी, रस्सी सेम है, टेंशन सेम है। दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास विच इज 4 इंटू एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ n1 की वैल्यू 2g सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट किए t माइनस म्यू1, तो म्यू1 रहेगा, n1 की वैल्यू हम 2g लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2a। अब हमको म्यू1 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें t फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 4g इंटू 1/2 माइनस म्यू टू, n2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4g cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4g cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस t इज इक्वल टू 4a। तो ये चीज़ जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 2g माइनस 2√3 म्यू 2g माइनस t इज इक्वल टू 4a। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये कुछ आ गया। अब टेंशन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो अब टेंशन को यदि रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो म्यू1 म्यू2 इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आई थिंक टेंशन की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, देखते हैं ऊपर, हाँ टेंशन की वैल्यू हमें दे रखी थी, वो है 16 न्यूटन। तो टी हमको पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, वो था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो चीज़ हमें पता है, ए और टी हमको पता है, तो ये क्या हो जाएगी 16 न्यूटन माइनस म्यू1 तो फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, जी की वैल्यू मैंने 10 सब्स्टिट्यूट कर दी, ये 0.5 दिया था तो 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू1 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 1 विच इज 15, तो म्यू1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/20 विच इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, तो अराउंड जो आ जाएगा 0.675, ये जो हमारा आंसर आएगा 0.75। ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू1 की वैल्यू जो आई इस वाले सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया वो आया 0.75 हमारे पास आ गया। वो कब आया, जब एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा था तब। यदि एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होता है कि जो एकदम फिक्स है। यदि इस सरफेस के लिए 0.75 है तो हमेशा ही 0.75 रहेगा हर बॉडी के लिए, चाहे कैसे भी एक्सेलरेट करे, ये नहीं है। यदि हम एक्सेलरेशन इंक्रीज कर दिए तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अपने वैल्यूज को क्या करता है, म्यू एडजस्ट करता रहता है बॉडी टू बॉडी। अब हम क्या कर देंगे, म्यू1 हमारे पास आ गई है, म्यू2 फाइंड आउट करना है। म्यू2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 माइनस 2√3 इंटू 10 मीन्स 20√3 इंटू म्यू2 माइनस टेंशन की वैल्यू क्या गिवन थी 16 इज इक्वल टू 4, एक्सेलरेशन क्या था 0.5, तो 0.5 मीन्स 1/2। तो ये यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 20 माइनस 20√3 म्यू2, 20 माइनस 16 क्या हो जाएगा 4 माइनस 20√3 म्यू2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 20√3 म्यू2 आ जाएगा 4 माइनस 2 विच इज 2। तो यहाँ से म्यू2 जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2/20 मीन्स 1/10√3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 तो ऑफ कोर्स 0.1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1/√3। ये सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको, तो
तो ये 0.057 आएगा, जिसको हम 0.06 भी लिख सकते हैं। तो म्यू2 हमारे पास कितना है, 0.06। तो इस वाले सरफेस का जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आया वो कितना है, 0.06। तो इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या है, कम है, इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ कम लग रहा होगा। कम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड सरफेस है, तो ये इजीली स्लाइड करेगा। ये सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है, तो यहाँ कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए हम सरफेस को इंक्लाइन करते हैं ताकि बॉडी के ऊपर कम फ्रिक्शन लगे, वो इजीली क्या करे, स्लाइड कर जाए। यही हमसे पूछा गया था म्यू1 और म्यू2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।